काफी लोगों का सवाल रहता है कि आईबीसी बनने के बाद हम सभी को कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईबीसी बनने के बाद कस्टमर किस तरीके से मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन, बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस .com। कस्टमर कहां से मिलेंगे इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आपके राइट कस्टमर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अच्छी हायर स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उन लोगों के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं जिससे वो अपनी हायर क्वालिटी की स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे राइट कस्टमर हैं। दूसरा है वर्किंग प्रोफेशन, जो लोग जॉब करते हैं अपनी एक जॉब की पोजीशन में, उससे वो आगे इंक्रीमेंट करना चाहते हैं और ऊंची पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे कस्टमर हैं। और तीसरा बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन जिनकी बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, वो सभी भी हमारे कस्टमर्स हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो राइट ऑडियंस है, राइट कस्टमर्स हैं हमारे। अब बात करते हैं कि हमको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो दो तरीके हैं जहां से आपको कस्टमर मिल सकते हैं। पहला है फिजिकली, दूसरा है डिजिटली। अब ये फिजिकली क्या है और डिजिटली क्या है, कैसे आपको इन दोनों तरीके से मिलते हैं कस्टमर, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। फिजिकली में पहले बात करते हैं कि अगर आप जैसे कि आप कहीं रहते हो तो उसके आसपास बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, उनकी बिजनेस में प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि आपके आसपास साड़ी की दुकान होगी, कपड़े की दुकान होगी, तो वो उन सभी बिजनेस में कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन की किसी बिजनेसमैन को दिक्कत होगी, किसी को सेल्स की दिक्कत होगी, किसी को मार्केटिंग नहीं करनी आती है। तो आप उन सभी बिजनेसमैन के पास फिजिकली मिल सकते हो, मीटअप कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो हमारे कोर्सेज के माध्यम से। तो फिजिकली इस तरीके से आप जा सकते हो बिजनेसमैन के पास। अब ऐसे ही फिजिकली पे आपके आसपास स्टूडेंट होंगे जो कि अपनी हायर स्टडी करने जा रहे होंगे, इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन उनको करना होगा, किसी को एमबीए की पढ़ाई करनी होगी, तो आप उनसे मिलके फिजिकली आप जाके उनसे बातचीत करके, उनसे आप कंसर्न करके हमारा जो कोर्स है उसको सेल कर सकते हो और उनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में उनकी आप मदद कर सकते हो, वो भी लोअर कॉस्ट में। और तीसरा है आपके आसपास जॉब वाले भी होंगे, बहुत सारे आपके लोग आसपास लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे कि वो जॉब कर रहे हैं, कई साल से एक ही पोस्ट में, एक ही जगह में है, तो आप उनकी मदद कर सकते हो उनकी जॉब में, उनको इंक्रीमेंट कराने में कि कैसे वो लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन और ये सारी स्किल सीख के अपने आप को इंक्रीमेंट करा सकते हैं। तो ये फिजिकल तरीका था जिससे आप कस्टमर पा सकते हो। अब बात आती है डिजिटल। तो डिजिटल में भी दो तरीके हैं। डिजिटल में दो तरीके कौन कौन से हैं, पहले अब उसके बारे में बात करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक लीड, दूसरा है इनऑर्गेनिक लीड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक लीड, जो लीड आपको डिजिटली बिना पैसों के मिले, बिना पेड प्रमोशन के मिले। और इनऑर्गेनिक वो होता है जो लीड आपको पैसा लगाने पर मिले। अब ऑर्गेनिक किस तरीके से मिलेगा और इनऑर्गेनिक किस तरीके से मिलेगा, दोनों के बारे में आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक तरीका बताते हैं आपको। ऑर्गेनिक तरीके में पहला तो हमारा आता है जस्ट डायल और इंडिया मार्ट। अब जस्ट डायल और इंडिया मार्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखो, बिजनेसमैन है, वो अपने प्रमोशन के लिए अपनी कंपनी को लिस्ट करते हैं जस्ट डायल और इंडिया मार्ट में। तो आप वहां पे जा सकते हो। मान लो आपने सर्च कर दिया वहां पे फर्नीचर, तो फर्नीचर के जितने भी बिजनेसमैन उन्होंने लिस्ट किया होगा उनके सभी के नंबर आएंगे। तो आपको बस वहां से नंबर उठाना है और उनको कॉल करना है। तो इस तरीके से आपको इंडिया मार्ट और जस्ट डायल से फ्री में ऑर्गेनिक लीड मिलेगी। और दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको बनना पड़ेगा। जैसे कि आप मुझे अभी यूट्यूब में देख रहे हो, मैं यूट्यूब में वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो ये भी एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का प्रोसेस है। अब बहुत से लोग मेरे यूट्यूब चैनल में आने के बाद मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, आईबीसी के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेट करने का। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप फेसबुक में भी वर्क कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी वर्क कर सकते हो, यूट्यूब में भी वर्क कर सकते हो, लिंक्डइन में भी वर्क कर सकते हो, ट्विटर में भी वर्क कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आपको आईबीसी बनने के बाद ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि इन सभी चीज़ों में आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से वीडियो बनानी है, कैसे बोलना है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक तरीके का प्रोसेस है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक मेथड की। अब इनऑर्गेनिक मेथड क्या होता है? ये वो तरीका है जिसमें आप अपना पेड प्रमोशन करते हो, अपने प्रोडक्ट का पेड एडवर्टाइजमेंट करते हो।
आपने यूट्यूब वगैरह में या फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, स्किपेबल ऐड वगैरह देखे होंगे। जब कभी कोई वीडियो चलाते हो तो उससे पहले ऐड आते हैं, तो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आप अपने प्रोडक्ट की, हमारे कोई भी एक प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर आपके पास खुद चल के आएगा। ऐसे में क्या है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लीड में आप खुद चल के कस्टमर के पास जाते हो, खुद उसको आउटबाउंड कॉल करते हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर आपके पास खुद चल के आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आप फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, दोनों के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे जिससे आप हमारे कस्टमर्स के पास जा सकते हो, या आपके पास कस्टमर आएंगे जो आपको इंक्वायरी करेंगे और आप हमारी सेल क्लोजर तक लेके जाओगे। वो सारी चीजें तो आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। अगर आपको आईबीसी बनना है और आईबीसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी आईबीसी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, उन वीडियोस को देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको काफी कुछ पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।